हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जी के बेसिक टू हाई लेवल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम ओरिजिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो कल हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, तो आज हम करने वाले द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सोशियोलॉजी के एमए के स्पेशली अगर आप ग्रेजुएशन में भी हो, आप इसमें से कोई भी टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में है तो आप ये वीडियो को रेफ़र कर सकते हो, यूजीसी नेट के लिए भी है। Let's start without wasting your time. The origin of sociology. Sociology is the systematic study of human social life, group and society. Sociology जो वो स्टडी करता है ह्यूमन सोशल लाइफ को, ग्रुप्स को और सोसाइटी को। There was no sociology as a distinct discipline before the advent of 19th century. 19th century से पहले सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन नहीं था। एज ए distinct discipline, it emerged about the middle of 19th century when European social observation began to use scientific method. क्या मतलब इसका कि जो 19th सेंचुरी है मिड में सोशोलॉजी जो है वो एज ए डिसिप्लिन यूज़ होने लगा। इट लुक दैट 3 फैक्टर्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी। 3 फैक्टर्स हैं जो सोशोलॉजी को बढ़ाने में मतलब इसकी मदद की है। पहले नंबर पे है द फर्स्ट वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सबसे पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोप वाज चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि 19th सेंचुरी के मिड में यूरोप जो है वो चेंज हो रहा था। पहले जो है एग्रीकल्चर का दौर था जहाँ पे लोग काश्तकारी करते थे, लोग जो है वो डिपेंड करते थे, सिर्फ फार्मर लोग होते थे, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे, उसी से उनका जो है वो घर चलता था। लेकिन अब जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो इनका एग्रीकल्चर था वो बंद हो गया, फैक्ट्री प्रोडक्शन का जो है वो दौर आ गया। देयर वॉज इमर्ज ऑफ ए न्यू ऑक्यूपेशन एज वेल एज न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवे फ्रॉम देयर लैंड। अब ये हो गया कि पहले जो ऑक्यूपेशन था वो उनका बंद हो गया, अब नए ऑक्यूपेशन के लिए उनको जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह मतलब जाना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है मासेस ऑफ पीपल माइग्रेंट टू सिटीज़ इन सर्च जॉब। बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर से माइग्रेंट हो गए, दूसरे शहर में चले गए जॉब लेने के लिए, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर था, अब एग्रीकल्चर ख़त्म हो चुका है, लोगों का गुजारा हो नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो दूसरी सिटीज़ में चले गए ताकि अपनी जॉब को वो ढूंढ सकें और अपना गुजारा कर सकें। पुल एंड पुश फैक्टर्स व instrumental in such migrants in the countryside due to the nature of agriculture society. There was no occupations that could be alternative to agriculture. अब मतलब उनके पास कोई भी एग्रीकल्चर वर्क बचा नहीं था, इसलिए वो लोग दूसरी जगह पे जा रहे थे। Hence people got pushed to look for new places where the urban industrial place विद न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब जो है वो नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे कि अब कोई हमें नई जॉब मिल जाए जिससे कि हम अपना गुजारा कर सकें। एट द न्यू प्लेस देयर वाज एनमिटी, क्राउडेड, फिटिश एंड पॉवर्टी। अब जो है उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो मतलब पॉवर्टी में जी रहे थे, गरीबी में जी रहे थे, उनके पास जो था वो सब ख़त्म हो चुका था। अब की जो जनरेशन है इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ये मतलब नए वेज़ जो है वो तलाश करने लगी, क्योंकि जितनी भी इनकी पहली लाइफ थी वो ब्रोकन हो चुकी थी, टूट चुकी थी। इवेंचुअली द अर्बन लाइफ, सिर्फ यहाँ पे ये आपको 2 पॉइंट समझने कि जो सिर्फ गांव में लोग रहते थे उन पे ही इफेक्ट नहीं हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये 2 जगहों पे हुआ, रूरल और अर्बन दोनों पे हुआ। जो अर्बन लोगों की लाइफ थी वो भी जो है वो चेंज हो चुकी थी। अर्बन लाइफ ब्रॉट एन रेडिकली चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीपल। अर्बन लोगों की भी ज़िंदगी चेंज हो चुकी थी और रूरल की भी चेंज हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है द सिटी ग्रीडेड देम विद हॉरिबल वर्किंग कंडीशन। अब जो लोग काम के लिए जा रहे थे उनको मतलब बहुत हॉरिबल मतलब मुश्किल वाला काम दिया जाता था, लो पे किया जाता था, बहुत कम पैसा दिया जाता था, एक्स हर्टिंग वर्क आवर्स, बहुत ज़्यादा घंटों तक उनसे काम लिया जाता था और पे उनको बहुत कम किया जाता था, डेंजर वर्क कर होता था, फ्यूल स्मोक होती थी। उसके बाद जहाँ पे वो काम करते थे बहुत ज़्यादा नाइस होती थी वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल इन दीज इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप्ड न्यू
आइडिया, अब लोगों ने क्या किया, एक नया आइडिया जो है वो डेवलप किया अबाउट डेमोक्रेसी के मतलब डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने एक आइडिया किया कि हमारी जो ये काम जो हमारा हुआ वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए एंड पॉलिटिकल राइट, और पॉलिटिकल राइट पे होना चाहिए। देयर डिड नॉट वांट टू रिमेन टाई टू देयर रूलर्स। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन पे रूल कर रही थी वो नहीं चाहते थे कि हम इंडस्ट्री के नीचे काम करें, जो भी हम पे रूल करें हम उनकी हर बात को माने। वो चाहते थे कि हमें डेमोक्रेसी बनानी है और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इसको अपनी आवाज़ को ऊंचा करना, ताकि ये दोनों चीज़ें हमें मिले। देयर फॉर द आइडिया अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट टू लाइफ, जो भी उनको मतलब फ्रीडम मिले ताकि वो इंडिविजुअल राइट जो है वो उनको मिले उनकी ज़िंदगी में। सेकेंड फैक्टर है वो ये है कि द सेकेंड फैक्टर दैट स्टिमुलेटेड द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वाज एम्पेरियलिज्म। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी उसका जो सेकंड फैक्टर है उसमें ये हुआ कि जब सब्जेक्ट सोशियोलॉजी डेवलप हो रहा था इसका एक अपने साम्राज्य बन गया था। एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य। यूरोपियंस सक्सेसफुली कन्क्वर्ड का मतलब होता है फतेह हासिल करना मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप ने जो है बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट में सब्जेक्ट को जो सोशियोलॉजी को है वो फैला दिया था। देयर वाज एक्सपोज टू रेडिकली डिफरेंट कल्चर्स, मतलब अब वो एक्सपोज कर रहे थे मुख्तलिफ कल्चर को। स्टार्टेड दिस कंट्रास्टिंग वेज ऑफ लाइफ, दे बिगन टू आस्क वाई कल्चर डिफरेंट। अब इसमें ये हुआ कि जो सोशियोलॉजी है इसमें वो क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिया कि हर कल्चर जो वो डिफरेंट क्यों होता है। अब है लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी वाज द सक्सेसफुली ऑफ द नेचुरल साइंस। जो थर्ड पार्ट है वो नेचुरल साइंस के रिलेटेड है। पीपल मूव टू क्वेश्चन फंडामेंटल एस्पेक्ट, अब क्वेश्चन कर रहे थे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स पे लोग ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड के। दे स्टार्ट यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, अब वो लोगों ने जो है वो सीख लिया था साइंटिफिक मेथड को यूज़ करना। अब वो सिस्टोमेटिक ऑब्जर्वेशन से समाज को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे टू द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आज की थी ये हमारी 3 पॉइंट। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक यू।